प्राचीन काल की बात है जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैलने लगा था। जंगलों में भय का साम्राज्य था, नदियां सूखने लगी थीं और मनुष्यों के हृदय से करुणा जैसे कहीं खो गई थी। लोग मंदिरों में प्रार्थना तो करते थे, लेकिन उनके भीतर विश्वास की लौ धीमी पड़ चुकी थी। इसी समय एक ऐसी कथा जन्म लेती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, माँ दुर्गा की एक अनसुनी कहानी। यह कहानी उस समय की है जब देवताओं की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। असुरों का राजा कालकेतु अपनी मायावी शक्तियों से न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्गलोक को भी चुनौती दे रहा था। कालकेतु कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह ज्ञानवान था, तपस्वी था और उसने वर्षों तक कठिन तप करके ब्रह्मांडीय शक्तियां प्राप्त की थीं। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया था। कालकेतु ने एक वरदान पाया था, उसे कोई भी देवता, मानव या असुर सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। धीरे धीरे उसने हर दिशा में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गांव के गांव उजड़ गए, ऋषियों के आश्रम नष्ट हो गए और स्वर्गलोक में भी भय का वातावरण छा गया। देवताओं ने कई बार मिलकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे पराजित हुए। अंततः सभी देवता एकत्र होकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी एक वृद्ध ऋषि ने कहा, जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। हमें उस शक्ति को पुकारना होगा जो सबका अंत और आरंभ है। देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की। अग्नि ने अपनी ज्वाला दी, वायु ने अपनी गति, सूर्य ने अपनी ऊर्जा और चंद्रमा ने अपनी शीतलता। इन सभी शक्तियों के संगम से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, एक ऐसा प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ, तेजस्वी, करुणामयी और अद्भुत। वह थी माँ दुर्गा। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे जो देवताओं ने उन्हें अर्पित किए थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प की ज्वाला। लेकिन यह वही प्रसिद्ध कथा नहीं है जहां माँ दुर्गा सीधे महिषासुर का वध करती हैं। यह उससे पहले की एक अनसुनी कहानी है, एक ऐसी कथा जहां माँ दुर्गा ने युद्ध से पहले एक अलग मार्ग चुना। माँ दुर्गा ने जब कालकेतु के अत्याचारों के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने पहले उसे समझने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, क्या हर बुराई को केवल शक्ति से ही खत्म किया जा सकता है, या उसके पीछे कोई कारण भी होता है। उन्होंने अपना रूप बदल लिया और एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आईं। वह एक छोटे से गांव में पहुंची जो कालकेतु के भय से लगभग उजड़ चुका था। वहां उन्होंने देखा कि लोग केवल बाहरी खतरे से ही नहीं बल्कि अपने अंदर के भय से भी जूझ रहे थे। एक वृद्ध महिला जो अपने बेटे को खो चुकी थी, हर दिन मंदिर में रोती थी। एक किसान जिसकी फसल बार बार नष्ट हो रही थी, अपने भाग्य को कोसता था। एक बच्चा जो पहले हंसता था, अब चुप रहता था। माँ दुर्गा ने यह सब देखा और महसूस किया कि कालकेतु का असली प्रभाव केवल विनाश नहीं बल्कि लोगों के मन में भय और निराशा भरना है। उन्होंने उस गांव में रहकर लोगों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने बच्चों को साहस सिखाया, किसानों को धैर्य और महिलाओं को आत्मविश्वास। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग फिर से एक दूसरे का सहारा बनने लगे। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा उत्सव मनाया। वर्षों बाद वहां हंसी गूंजी। माँ दुर्गा यह देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने समझ लिया कि असली शक्ति केवल अस्त्र शस्त्र में नहीं बल्कि लोगों के भीतर छिपी होती है। इसी दौरान कालकेतु को यह खबर मिली कि एक छोटा सा गांव उसके भय से मुक्त हो रहा है।
वह क्रोधित हो गया और स्वयं वहां पहुंच गया। गांव के लोग डर गए, लेकिन इस बार वे भागे नहीं। वे एक साथ खड़े हो गए। कालकेतु ने गर्जना की, कौन है जिसने मेरे भय को चुनौती दी है? तभी वह साधारण स्त्री आगे बढ़ी, वही जो वास्तव में माँ दुर्गा थीं। कालकेतु ने उसे देखा और हंस पड़ा, एक साधारण स्त्री, तुम मुझे रोकोगी? माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं, समझने आई हूँ। यह सुनकर कालकेतु चौंक गया। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, डर तब लगता है जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब डर समाप्त हो जाता है। कालकेतु कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। माँ दुर्गा ने आगे कहा, तुम्हें शक्ति मिली, लेकिन तुमने उसका उपयोग भय फैलाने के लिए किया। क्या तुम्हें कभी लगा कि यह शक्ति लोगों की रक्षा के लिए भी हो सकती है? कालकेतु ने पहली बार अपने कर्मों पर सवाल उठाया, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कहा, मैंने यह शक्ति कठिन तप से पाई है। मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति वह नहीं होती जो दूसरों को दबाए, बल्कि वह होती है जो दूसरों को उठाए। यह शब्द कालकेतु के हृदय में कहीं गहरे उतर गए, लेकिन उसका मन अभी भी द्वंद्व में था। तभी उसके अंदर का अहंकार फिर जागा और उसने माँ दुर्गा पर हमला कर दिया। उस क्षण माँ दुर्गा ने अपना असली रूप धारण किया। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। उनका दिव्य रूप देखकर कालकेतु स्तब्ध रह गया। अब युद्ध शुरू हुआ। यह केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि विचारों का भी था। हर वार के साथ माँ दुर्गा उसे उसके कर्मों का बोध कराती रही। अंततः जब कालकेतु पूरी तरह थक गया, उसने अपने हथियार डाल दिए। उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? माँ दुर्गा ने कहा, हर प्राणी को परिवर्तन का अवसर मिलता है। अगर तुम सच्चे मन से अपने मार्ग को बदलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी मुक्ति संभव है। कालकेतु ने अपने अहंकार को त्याग दिया और माँ दुर्गा के चरणों में झुक गया। उस दिन एक राक्षस का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। माँ दुर्गा ने उसे एक नई दिशा दी। अब तुम अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा और सेवा के लिए करोगे। कालकेतु ने वचन दिया और वह एक संरक्षक बन गया जो पहले विनाश करता था। इस घटना के बाद माँ दुर्गा ने फिर से अपने दिव्य रूप को छुपा लिया और चुपचाप वहां से चली गईं। लेकिन उनके द्वारा जगाई गई चेतना लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। इस अनसुनी कहानी का सार यही है कि माँ दुर्गा केवल युद्ध और विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वह करुणा, समझ और परिवर्तन की भी प्रतीक हैं। वह हमें यह सिखाती हैं कि हर बुराई के पीछे एक कारण होता है और कभी-कभी उस कारण को समझकर ही सच्ची जीत हासिल की जा सकती है।